नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मंथन देवड़ा में। मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारी कर्म की सीरीज में। इस कर्म की सीरीज में पीछे हमने स्थूल शरीर के बारे में जानकारी ली। आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, इन तीनों को मिला के एक एस्ट्रल बॉडी होती है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि एक सुई के नोक पे हजारों सूक्ष्म शरीर बैठ जाते हैं। उसी में आत्मा है, उसी में सब कुछ है। हमने पीछे कई ग्रंथों में पढ़ा है अंगुष्ठ मात्र शरीर। तो एक लोगों की धारणा ये थी, हमारे पूर्वजों की धारणा ये थी, हमारे अंगूठे के इतना हमारी आत्मा होती है, वो हमारे हृदय में होती है और ये निकल जाती है। तो ये चीज़ें पुरानी धारणा हो गई, लेकिन ये इतनी सूक्ष्म है कि ये दिखना है अशक्य है। एक सुई के नोक पे हजारों सूक्ष्म शरीर बैठ सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इंसान के शरीर में यही आत्मा, हाथी के शरीर में भी यही आत्मा जाएंगी, मच्छर या उससे भी बारीक कोई जर्म होगा, कीड़ा होगा, उसमें भी यही आत्मा जाएंगी। अगर मुंगी मकोड़े में इतनी बड़ी आत्मा कैसे जाएंगे? तो वो इतनी सूक्ष्म है कि किसी भी प्रकार के जानवर में, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े में, जर्स में वो ये आत्माएं रह सकती है। इतनी सूक्ष्म है। और इतने सूक्ष्म होके भी इसमें हजारों जीबी का डाटा है। सूक्ष्म शरीर में, चित्त में हजारों जीबी का डाटा है, कारण शरीर में हजारों जीबी का डाटा है। हमारा विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है। हमारे विज्ञान ने कुछ नहीं खोजा है दोस्तों, हमारे बनाया ईश्वर ने है। हमारे विज्ञान ने उसको ढूंढ ढूंढ के थोड़ा ये किया। आज पहले कहीं भी देखो बहुत सारे फाइल, आज क्या हो गया, फाइल की तो वो इसने मोबाइल में या लैपटॉप में ले ली। एक छोटा सा सिम, एक कमरे भर के सारे फाइल एक छोटे से सिम में कैद कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो कुदरत ने जो बना के रखा है, इतने सूक्ष्मता पे हम नहीं पहुंचे, शायद हम पहुंचे भी नहीं आगे, इतना सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म शरीर में उसमें क्या है? सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियों से बना है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। उसके अलावा 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये पूरे शरीर को चलाते हैं। उसके बाद आता है अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे कुल 19 चीजों के ऊपर सूक्ष्म शरीर को बताया गया है। कुछ ने इसको 19 की जगह 30, 35, 38 तक लेगी, ये बताया। लेकिन ये 19 चीजें प्रमुख है। इसके अलावा इसमें 5 तन्मात्राएं होती है, 3 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और इसके अलावा सत्व रज तम 3 गुण होते हैं जो अपंचीक रूप है, दिखते ही नहीं, वो उसमें नहीं के बराबर है। लेकिन जिस दिन हमारे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर मिल जाता है, हमको कोई स्थूल शरीर जब मिल जाता है, उस वक्त हमारे सत्व रज तम गुण एक्टिव होते हैं, तब तक वो उसमें एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको बताया नहीं गया है। प्राणमय कोश क्या? शरीर को प्राण की ऊर्जा मिलती है। मनोमय कोश, हम योगासन प्राणायाम करेंगे तो हमारे प्राण की शुद्धता होगी, हमारे शरीर के 5 प्राणों की क्रिया अच्छी चलेगी। अब उसके बाद मन है। मन के कई प्रकार है, अचेतन मन, अवचेतन मन, अधिचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो अगर हम प्राणायाम से कर सकते हैं तो हमारे मन के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा शरीर कौन चला रहा है? हमारा मन चला रहा है। आपका मन कर रहा है अभी काम बंद करके किसी घर को चले जाए, आप घर को चले जाए। आपका मन करता है सुबह जल्दी उठे, ना करना। आपका मन करता है अभी खाना नहीं खाए, कोई अच्छी चीज खाए, आप अच्छी चीज खाएंगे। आपका मन करता है कि उसको जाके 2 थप्पड़ मार दिया, आप उसको 2 थप्पड़ मार देंगे। कौन करता है? यही सारा मन चलाता है अपने हमारे शरीर को। तो मन चंचल है, वो हमको कैसे भी चलाता है। हमारे मन को हमारे वश में करने के लिए, हमारा मन इधर उधर ना भटके,
इसके लिए हमको प्राणायाम की बहुत ज़रूरत होती है। प्राणायाम से हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल कर लिए उसके बाद हम योग अध्यात्म की तरफ हम जब अधिकतर रहते हैं, हम विज्ञानमय कोश की तरफ जाते हैं। तीसरा कोश है हमारा विज्ञानमय कोश, यानी विद्या है पूरी, उसमें ज्ञान है, ये हमारे बुद्धि से संबंधित होता है। और उसके बाद चौथा आनंदमय कोश, वो हमारे कारण शरीर में रहता है, जो अंतकरण से संबंधित है। तो तीन कोश जो है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। ऐसे और भी कई इसमें अलग अलग और दिए हैं, आपको मिलेंगे। अविद्या एक बताई है, अविद्या कुछ ने विज्ञानमय कोश में बताई है, कुछ ने कारण शरीर में बताई है। तो अविद्या ने हमारा अज्ञान है। अगर हमको ज्ञान हो जाए कि हम कौन है, तो हम कारण शरीर से छुटकारा पा सकते हैं, हम आत्मदर्शन कर सकते हैं और हमारे मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन ये अविद्या ही, ये हमारी अज्ञानता ही हमको मोक्ष की तरफ जाने से रोकती है। हमारा मन हमको उसकी तरफ जो जैसे कर्म करवाता है, वैसे हम कम कर्म करते हैं। अब इसके बाद आता है कारण शरीर। एक शॉर्ट में ब्रीफिंग किया हूं मैंने। उसके बाद आता है कारण शरीर। कारण शरीर में 7 लेयर होती है। सूक्ष्म शरीर में हमने एक चीज ये छोड़ी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार यानी ईगो है हमारा। और चित्त जो है, चित्त में दोस्तों हजारों जीबी का डाटा है। हमारे बहुत सारे संस्कार जो है हजारों जन्मों से वो है, प्रारब्ध में हमने सोल एग्रीमेंट करके जो लाए हैं, वो हमारे चित्त में वृत्तियाँ है। जो कुछ ज्ञान हमको मिल रहा है वो हमारे चित्त में स्टोर है। तो ये सारी चीज़ें चित्त की होती है। और उसके बाद हम कारण शरीर के जब टर्न मार रहे हैं, कारण शरीर में 7 लेयर्स है। पहले 3 लेयर्स के नाम तो जग जाहिर है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। आगे के नाम के बारे में अलग अलग जगह अलग डिस्प्यूट्स है। तब लेकिन उसके 7 लेयर्स है। और उसमें हमारे हजारों जन्मों के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी कुछ हमने किए हैं, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे कुछ संस्कार होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सेव है। किसी भी जन्म का हम क्या देख सकते हैं, उसे कोई भी जन्म का उसमें छूटा नहीं। हर जन्म का हमारा रिकॉर्ड उसके अंदर जमा है। और ये कारण शरीर में प्रवेश करना, योगी ही उसमें प्रवेश कर सकता है। हम पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट आपको जो कर्मा दिखाते हैं, पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, तो वो कारण शरीर में जो सेव होता है वही आपको पास्ट लाइफ में दिखता है। और उसके जरिए आप अपने पास्ट लाइफ में दाखिल देख सकते हैं। तो कुछ कर्म जो रहते हैं पक जाते हैं, उसको किसी किया जा सकता, लेकिन कुछ कर्म को काटा जा सकता है, कुछ कर्म को प्रभाव कम किया जा सकता है। पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कुछ प्रभाव कम कर सकते हैं, कुछ काट सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े पहुंचे योगी या सदगुरु उस कर्म को काट सकते हैं। तो ये हमारे सारे कर्म कारण शरीर में दर्ज है। ये कारण शरीर में आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश से बना है ये कारण शरीर। ये आईना है हमारे सोल का, हमारे जीवन का नहीं। हमारे सोल ने जितने जन्म लिए उस सारे जन्मों के जहाँ लेखा जोखा है, तो हमारे सोल का आईना है। हमारा सोल कैसा है, कितने पुण्य कर्म किए हैं, कितने पाप कर्म किए, हमारे सोल का नेचर क्या है, कौन से जन्मों में पुण्य पाप कर्म ज़्यादा किए, कम किए। एक आईना है ये, वो योगी देख सकता है, कोई सदगुरु देख सकता है। और हमारे मुक्ति का राह उसी से खुलता है। अगर हम हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा में से हमारे सारे बुरे कर्म अगर खत्म हो गए, गोदाम है वो हमारा स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में से हमारे जितने गलत फाइल्स है अगर वो रिमूव हो गए, तो सारे अच्छे कर्म के फाइल हमारे साथ रहेंगे। और उसके बाद हमारी मुक्ति का मार्ग मोखला होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों मिला के जीव, इसको हम जीव कहते हैं हमारा। और उसके अंदर की आत्मा, कारण शरीर के बाद, कारण शरीर की लहर खत्म होने के बाद आत्मा है। तो आत्मा और ये जीव यानी कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हमने जीवात्मा का, ये पहले एपिसोड में हमने बताया है। तो ये एपिसोड ये में आप देखेंगे। उसके बाद में क्या है ये सूक्ष्म शरीर,
हमारे जीवन को संचालित करता यही है। एक बस चला रहा है, वो ड्राइवर कौन चलाता है? ड्राइवर। हमारे पूरे स्थूल शरीर को चला कौन रहा है? ये सूक्ष्म शरीर, ये हमारा वाहन चालक है। हमारे शरीर के सारे कर्म करवाता है, कर्मफल भोगता है, सब कुछ है। अब कुछ चीज़ें आपको एक अलग लगेगा, किसी ने हमारे हाथ को मारा, हाथ को काट दिया, हमको पेन होता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर अगर अलग निकल गया तो हमारी डेड बॉडी, इसके टुकड़े कर डालो उस पर, हमको कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सूक्ष्म शरीर निकल गया है। लेकिन जो उस वक्त में वेदना होती है, ये हमारे शरीर को जो होती है, ये हमारे शरीर के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर को भी होती है वेदना दोस्तों। और अभी अगर पिछले जन्म में किसी ने हमारे पैर तोड़ दिए या हमारे शरीर में भाला डाल दी, मारा है, कोई लड़ाई में हमने भाला खाया, मारा, हमको जख्म हुई है, इस जन्म में या कोई ना कोई जन्म में वो निशानी हमारे साथ आती है, वो दर्द हमको झेलना पड़ता है। तब हम ढूंढते रहते हैं हमारे कमर में क्यों दर्द है, या हमारे पैर ऐसे क्यों हैं, पैर लंगड़े क्यों हो गए, हमारे छोटे क्यों पैर है। तो ऐसे सारी बीमारियों की जड़ हम उसमें उसमें कैरी करते हैं, हजारों जन्मों की बीमारियां, हमारे अच्छे गुण, बुरे गुण। हमको नृत्य कला आती है, हमको पेंटिंग आती है, हमको कविताएं आती हैं, हमको गाने आते हैं, ये सारी कलाएं हमारे साथ हैं, हमारी इच्छाएं, वासनाएं हैं, ये सारी हमारी इसके साथ कैरी होती है। तो ये सूक्ष्म शरीर इन सभी चीज़ों को कैरी करता है, और इन सभी चीज़ों को कोई न कोई जन्म में एक कुछ न कुछ हमारी चीज़ें सामने लाता है, और हमारे कर्म, हम किए हुए कर्म को हमारे हर एक जन्म के लिए हमारे पिछले कर्म जिम्मेदार होते हैं। जो कुछ हम भोग रहे इस जन्म में, उसके लिए हम सुख भी पा रहे, तो उसके लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म जिम्मेदार है, जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में रिकॉर्डेड है। ये हो गई दोस्तों हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में एक छोटा सा व्यू आपको सामने रखा है, क्योंकि हमको आगे कर्मा के बारे में, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कर्मा कैसा, कौन से कर्म कैसे आते हैं, इसकी जानकारी लेना है। इसलिए छोटा सा एक प्रयास किया आपके सामने बताने का। आपको सूक्ष्म यूट्यूब पे तो उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ है, आप ज़रूर देख सकते हैं। और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके व्यू जो भी है, आपके कमेंट्स जो भी है, जैसे भी है, आप ज़रूर हमको शेयर कीजिए। धन्यवाद।